सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह 20वीं सदी के आगाज में पैदा होने वाली वो अजीम शख्सियत जिसने उम्मत मुस्लिमा को अपने अफकार और नजरियात से जिंदा किया, जिनकी पुकार ने उलेमा और अवाम में यकसा तौर पर नई रूह फूंक दी। उम्मत मुस्लिमा जो खिलाफत उस्मानिया के जवाल के बाद तकसीम दर तकसीम होकर रूबा जवाल थी, उसे फिर से उठने और अपने उरूज पर पहुंचने की लगन अता की। मुसलमान कौम को उसके असल फर्ज यानी निफाज दीन की याद दहानी करवाई। सैयद मौदूदी कहते हैं, मुसलमान उस कौम का नाम है जो एक मिशन अपना दुनिया में रखती है। इस्लाम की तबलीग कभी पेशावर मुबल्लिगीन के जरिए से नहीं हुई है, बल्कि हर मुसलमान एक पैदाइशी मुबल्लिग है। मुसलमान होने की हैसियत से उसका काम यह है कि न सिर्फ ये कि वो खुद मुसलमान हो, बल्कि अपने कौल से, अपने अमल से, अपने किरदार से, अपनी गुफ्तार से, अपनी रफ्तार से, अपनी हर चीज से इस्लाम की तबलीग करे और दूसरों के ऊपर असर डाले। कि मुसलमानों की नजात अगर है तो वो इसमें है कि वो फिर एक मुबल्लिग कौम की हैसियत अख्तियार करें, महज मुस्लिम कौम की हैसियत से न। सैयद मौदूदी ने मुसलमानों को यूरोपी तहजीब से मुतासिर होने की बजाय दीन इस्लाम पर फख्र करना सिखाया और पूरी कुव्वत से मगरबी तहजीब की खराबियों को जदीद तालीम याफ्ता जहन के सामने वाज़े करके इस्लामी तहजीब की बरतरी को साबित किया। ईसाइयों ने बैतुल मक़दिस को फतेह किया तो इतना कत्ले आम किया कि घोड़ों के घुटनों तक खून आ गया, लेकिन जब सलाहुद्दीन फातेह होकर उसी बैतुल मक़दिस में दाखिल हुआ तो एक आदमी भी बेजा तरीके से कत्ल नहीं किया, सिवाय उन लोगों के जो लड़कर कत्ल हुए थे। बाकी आम आबादी के कत्ले आम का कोई तस्वुर ही वहाँ नहीं पाया जाता था। इसको खुद ईसाई मुअर्रिखीन तस्लीम करते हैं और सलाहुद्दीन की बरतरी को मानते हैं। सवाल यह है कि सलाहुद्दीन में ये बरतरी कहाँ से आई? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत न थी तो और कौन सी चीज थी जो उनको इस रास्ते के ले जाए? स्पेन पर मुसलमानों ने भी हुकूमत की थी, 800 बरस तक हुकूमत की, कभी कोई कत्ले आम नहीं किया। लेकिन जब ईसाई स्पेन में दाखिल हुए तो मुसलमानों का कत्ले आम भी किया और बेदरे उनको मुल्क से तकरीबन 30 लाख आदमियों को मुल्क से निकाल। दोनों का फर्क आप देखते हैं, किस चीज का नतीजा है? मुसलमानों के से जो अखलाक जाहिर हुए वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई हिदायत की बदौलत थे, और ईसाइयों से जो अखलाक जाहिर हुए वो इस वजह से जाहिर हुए कि उनके पास हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम महफूज और सही तरीके से पहुंची ही नहीं। सैयद मौदूदी ने नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात करामी को दुनिया की वाहिद और आखिरी शख्सियत बताया, जिनकी जिंदगी को मशाले राह बनाकर न सिर्फ मुसलमान बल्कि तमाम इंसान कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हमारे लिए अगर हिदायत है तो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और उनकी दीवी, उनकी लाई हुई किताब और उनकी सुन्नत में हिदायत है। बाकी न दुनिया में कोई कदीम शख्सियत ऐसी है, न इस जमाने की शख्सियत ऐसी है, न पिछली सदी की ऐसी है, न इस सदी की ऐसी है जिसके पीछे हम चले और जिसकी दीवी रहनुमाई को हम कबूल करें और जिसकी किताब को हम लिए फिरें कि ये हमारे लिए हिदायत है। सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने दीन इस्लाम का गहरा मुताला किया, फिर बाकायदा मुनज़्ज़म अंदाज से दावत दीन के काम का आगाज किया। उस वक्त हालात ये थे कि बर्रे सगीर के मुसलमान उमूमी तौर पर, जबकि उम्मत मुस्लिमा खुसूसी तौर पर मायूसी और नाउमीदी के घेरे में थी। बर्रे सगीर के मुसलमान चंद इबादात और वज़ाइफ को ही मुकम्मल दीन समझ बैठे थे। इस्लाम को बस मदारिस और खानकाहों का दीन समझा जाता था। रियासत, इख्तियार और इक़्तिदार का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं समझा जाता था। सैयद मौदूदी कहते हैं, इस्लाम दरअसल इसलिए दुनिया में नहीं आया है कि हुकूमत कुफ्र की हो और मुसलमान उसके अंदर कुफ्र के मातहत जिम्मी बनकर रहे। इस्लाम इसलिए आया है कि हुकूमत इस्लाम की हो और गैर मुस्लिम उसके अंदर जिम्मी बनकर रहे। इस्लाम को बस निकाह, तलाक और अमवात के मौका पर इसाले सवाब के लिए जरूरी ख्याल किया जाता था। एक तरफ खानकाहों में नजर, न्याज और वज़ाइफ के जरिए सुकून तकसीम होता था, दूसरी तरफ मदारिस में इल्म दीन सिखाया तो जरूर जाता था, लेकिन वो दीन के अमली इतलाक से बिल्कुल नाबल्द थे। नहायत बदकिस्मत हैं वो लोग
کہ جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، جن کے پاس قرآن موجود ہے، جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے، اور وہ ہدایت کے لیے ڈھونڈتے پھرتے ہیں دنیا بھر میں دوسرے لوگوں کو جن کے پاس نہ کوئی ہدایت الہی تھی اور نہ کوئی کتاب منیر تھی۔ سید مودودی نے اسلام کی اصل غایت کو پوری جرت کے ساتھ بیان کیا اور مسلمانوں کو بتایا کہ اسلام در حقیقت دنیا میں اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے آیا ہے۔ سید مودودی کہتے ہیں، محض تقریروں سے نہیں بلکہ اس کا نظام عدل، اس کی پولیس، اس کی فوج، اس کی ایک ایک چیز یہ بتا رہی ہو کہ مسلمان میں اور غیر مسلم میں کیا فرق ہوتا ہے۔ مسلمان حکومت در حقیقت ایک مبلغ حکومت ہوتی ہے، اور مسلمان حکومت کا کام دنیا میں خدا کا کلمہ بلند کرنا۔ سید مودودی نے حکمرانوں کے سامنے اسلامی حکومت کے فرائض کو واضح کیا اور مسلمان حکمرانوں کو ان کی اصل ذمہ داریوں سے آگاہ کیا اور کہا، اسلامی حکومت فقط ملک کا انتظام چلانے کے لیے نہیں ہے، اسلامی حکومت اس لیے ہے کہ وہ اپنے عدل اور انصاف سے، اپنی دیانتداری سے، اپنے نیک طرز عمل سے تمام دنیا کے سامنے اسلام کی صداقت کی تبلیغ کرے۔ محض تقریروں سے نہیں بلکہ اس کا نظام عدل، اس کی پولیس، اس کی فوج، اس کی ایک ایک چیز یہ بتا رہی ہو کہ مسلمان میں اور غیر مسلم میں کیا فرق ہوتا ہے۔ مسلمان حکومت در حقیقت ایک مبلغ حکومت ہوتی ہے، اور مسلمان حکومت کا کام دنیا میں خدا کا کلمہ بلند کرنا۔ سید ابو الاعلی مودودی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت ایک نڈر اور باہمت شخصیت تھی جو اپنی منزل اور اپنے مقصد کو پانے کے لیے واضح حکمت عملی رکھتی تھی۔ ان کی تقریروں میں ان کا عزم اور ولولہ صاف دیکھا اور محسوس کیا جا سکتا ہے، جو آج بھی اسلامی تحریک کا کام کرنے والوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ جس شخص میں حکمت نہیں ہوتی وہ ایک راہ کو بند پا کر بیٹھ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اگر وہ بے صبر بھی ہو تو پھر یا تو اس رکاوٹ سے اپنا سر پھوڑ لیتا ہے یا روی سے ہی بھاگا جاتا ہے۔ مگر جسے اللہ نے حکمت اور صبر دونوں سے نوازا ہو وہ جوئے رواں کی طرح ہوتا ہے، جس کی منزل کوئی چیز بھی کھوٹی نہیں کر سکتی۔ چٹانیں منہ دیکھتی رہ جاتی ہیں اور دریا کسی اور طرف سے اپنی منزل